तो भाई तुम्हारी नाइट ड्यूटी है और रात को 11 बजे इमरजेंसी में एक 65-ईयर-ओल्ड मेल आता है। तो 3 घंटे पहले से सडन ऑनसेट लेफ्ट साइडेड वीकनेस और डिसार्थरिया चालू हुआ है। वीकनेस से दिमाग में स्ट्रक करता है कि भाई स्ट्रोक हो सकता है। विंडो पीरियड 4.5 घंटे की है और 3 घंटे हो गए हैं, तो लेट्स बी क्विक। पेशेंट को ट्रायल करके एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन देखने के बाद जो EMD स्टाफ है उनको नेसेसरी ऑर्डर्स देने के बाद वी मूव बैक टू पेशेंट अटेंडर्स। We asked them history. So in history, patient was a hypertensive type 2 diabetes and a known dyslipidemic. He was a known smoker for 30 years, not compliant to medicines. There was no history of head trauma, seizures or no history of fever, neck stiffness. And there was no prior heart conditions. इतना सब कुछ जानने के बाद we moved back to patient, check the vitals में BP था 180/90, heart rate था 95, SpO2 98% on room air and he was afebrile. Respiratory rate was 18. क्योंकि पेशेंट की जनरल कंडीशन स्टेबल थी तो एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन वाज इंटैक्ट. द पेशेंट वाज ओरिएंटेड टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन. द नेक्स्ट स्टेप वी डायरेक्टली जंप टू द न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन. उससे पहले जो नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो भेजना जरूरी है. सो वी आस्क्ड टू गेट अ GRBS done. GRBS was 130 mg per deciliter and we asked for an ECG to check for the rhythm and rule out atrial fibrillation. Normal sinus rhythm was there and there was no atrial fibrillation. हमारे पास MRI की फैसिलिटी अवेलेबल थी तो we asked for a MRI with MR angiography. लो रिसोर्स सेटिंग में होते तो NCCT करवाते to rule out a hemorrhage. जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशंस थी वो हमने भेज दी थी. CBC, कोगुलेशन प्रोफाइल. कोगुलेशन प्रोफाइल क्यों? क्योंकि हम सस्पेक्ट कर रहे थे थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक and we need to thrombolize the patient as the patient was in window period. So PT, APTT, INR भेज दिया. We asked for a echo क्योंकि we need to rule out any valvular heart disease और cardiac thrombi. हाई रिसोर्स सेटिंग में थे तो we are also asked for carotid artery Doppler. इतना सब कुछ जब हो रहा था we also did a neurological examination जिसमें कि राइट साइडेड oculomotor nerve palsy, राइट साइड में टोसिस मेट्रियासिस एंड impaired reduction of the right eye था. लेफ्ट साइड में सेंसेशंस नहीं थे और लेफ्ट साइड में पावर कम थी. देयर वाज नो फेशियल नर्व पैल्सी और सारी क्रेनियल नर्व्स इंटैक्ट थी. पावर की बात कर लेते हैं. लेफ्ट अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब दोनों में 3/5 पावर थी और राइट साइड में 5/5 थी. बायलैटरली अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब का टोन नॉर्मल था. वी डिड अ प्लांटर रिफ्लेक्स. बेबिंस्की लेफ्ट साइड में पॉजिटिव था. साथ ही साथ अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब रिफ्लेक्सेस में लेफ्ट साइड में हाइपर रिफ्लेक्सिया था. वी क्विकली डिड अ सेरिबेलर एग्जामिनेशन. तो लेफ्ट साइड में फिंगर नोज टेस्ट और हील नी टेस्ट नेगेटिव था. अब ये सब 1 घंटे में हो गया था. MRI की रिपोर्ट आ गई थी. MRI में देयर वाज राइट मिड ब्रेन एक्यूट इन्फार्क्ट एंड डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग. यही हमने सस्पेक्ट किया था बिकॉज एक साइड की oculomotor nerve palsy थी और दूसरे साइड का हेमिपेरेसिस था. जंपिंग इनटू मैनेजमेंट, समय कम है, 4 घंटे बीत चुके हैं. 4.5 घंटे का विंडो पीरियड है. वी नीड टू थ्रोम्बोलाइज द पेशेंट. बिफोर थ्रोम्बोलाइजिंग we need to manage the blood pressure. Target blood pressure 180/100 से नीचे लाना है. So we started with IV लेबेटोलोल 10 mg बोलस. अगर इसके बाद भी BP कंट्रोल नहीं होता तो लेबेटोलोल का इन्फ्यूजन चालू करते हैं. 2 large bore IV cannulas was secured. We need to thrombolize the patient with altiplase 0.9 ml per kg के हिसाब से देनी है. उसका 10% एज बोलस देना है and the remaining has to be given over 1 hour. इस केस में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी का कोई स्कोप नहीं है. So we move further. DPA दे दिया था तो 24 घंटे के बाद एस्पिरिन चालू करनी है. अगर नहीं दिया होता तो एस्पिरिन 325 mg लोडिंग देना था और क्लोपिडोग्रिल साथ में देना था. हाइड्रोस्टैटिन 80 mg अटोरवा शुरू करना है. ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे रखना है. ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखना है. लिपिड प्रोफाइल को कंट्रोल करना है. आफ्टर दिस we need to rehabilitate the patient and give the patient speech therapy क्योंकि उसको डिसार्थरिया है. Continue aspirin and clopidogrel. So this was a case of right midbrain acute thrombotic stroke due to occlusion of right posterior cerebral artery territories. IV thrombolysis was given within the window period, so patient recovered nicely.